सुके ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। प्रोग्राम इंतज़ार की नई एपिसोड के साथ मैं खुदा की हादमा पास्टर पलवेशा नकाश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदाइजुल जलाल की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं, उसने एक बार फिर से हमें ये मौका बख्शा ताकि उसके कलाम में से खुदा के पैगाम को आप तक पहुंचाया जा सके। आज हमारे साथ खुदा की बंदी बहुत ही खूबसूरत एवेंजलिस्ट हिना सुहेल मौजूद है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि खुदावंद किस तौर से इन्हें इस्तेमाल कर रहा है और आज इनके वसीला से खुदा के कलाम को सीखते हैं। सलाम सिस्टर जी। सलाम सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपको भी बरकत दे। थैंक यू सिस्टर जी, हमारी ऑडियंस को बताएं कि खुदावंद कैसे आपको इस्तेमाल कर रहा है और कहाँ पे आप खिदमत कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने आसान ज़िंदगी में मुमकिन किया कि मैं यहाँ पर आकर खुदावंद के कलाम का प्रचार कर सकूँ। और इसके साथ साथ मैं डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब का, सिस्टर माजबीन का और जरमाया टीवी की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जो मुझे यहाँ पर मौका दिया ताकि मैं खुदा के कलाम की बातों को बयान कर सकूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि मैं गुज़रे 12 साल से खुदावंद की खिदमत के काम को सरअंजाम दे रही हूँ और अभी मैं ट्री ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के साथ जो है वुमेन मिनिस्ट्री में जो उसको लीड भी कर रही हूँ और मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत कर रही हूँ। और इसके साथ साथ एक इदारा है, वहाँ पे मैं एज अ कोर्स डेवलपर जो है वो खिदमत को अंजाम दे रही हूँ। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करे। सिस्टर जी, इससे पहले कि हम आज के कलाम मुकद्दस में से सीखें, आए चंद लम्हात के लिए हम अपने सर को झुकाएं और सिस्टर हिना सुहेल के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आए हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, तेरी हुजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत लम्हात के लिए जो तूने ज़िंदगी में बख्श दिए कि तेरे कदमों में आकर खुदावंद खुदा हम तेरे कलाम में से सीख सके। उस खुदावंद खुदा तेरे प्यारे बेटे के उस फिदिये के लिए, उस कफ़ारे के लिए और उन दुखों के आम में से जिसमें से वो गुज़रा, हम उनके बारे में सीख सके और उस मकसद को जान सके कि किस लिए उसने इन सारे दुखों में से जो है वो गुज़रा है और हमें नजात और रिहाई दी। मसीह के नाम से आमीन। सिस्टर जी, हमारा जो आज का उन्वान है वो है इत्मीनान। इस दुनिया में रहते हुए हम देखते हैं कि लोग जो है वो अफरा तफरी, बेसुकूनी, बेचैनी, डिप्रेशन का शिकार हैं और बहुत से लोग जो इत्मीनान के लिए, पीस के लिए मुख्तलिफ इलाकों का रुख करते हैं ताकि उन्हें इत्मीनान हासिल हो, सुकून हासिल हो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल कर सके। आपके ख्याल से इत्मीनान क्या है? इत्मीनान वो सुकून है जो हमें खुदा से मिलता है और ये हालात से बालातर है। इसके लिए आए हम कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखेंगे। पौलुस रसूल का ख़त जो फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा गया, उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। आमीन। इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं पाया जाता कि हकीकी इत्मीनान जो है वो सिर्फ खुदावंद की तरफ से मिलता है और ये हर तरह के हालात से जो है वो भरकर है। और आजकल अगर हम अपने मौजूदा हालात को जो है वो देखें तो हम देखते हैं कि अफरा तफरी का दौर है और गहमा गहमी है। हर शख्स जो है वो हालात से परेशान है और वो चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे वो कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए जो वो इत्मीनान को हासिल कर सके। लेकिन हकीकी इत्मीनान जो वो सिर्फ खुदावंद के कदमों में है। जब उसके कदमों में आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो वो हकीकी इत्मीनान जो है हासिल होता है, हमें सुकून जो है वो वहाँ पर मिलता है। बेशक नाज़रीन, ऐसा ही है। हमें इस दुनिया में रहते हुए वो इत्मीनान, वो सुकून हासिल नहीं हो सकता जो कि हमें मसीह के पास आने से मिलता है। हम देखते हैं कि हकीकी इत्मीनान हमें मिलता कहाँ से है। हकीकी इत्मीनान जिस तरह से हम सीख रहे हैं कि हमें खुदावंद से ही मिलता है, तो आए हम इसके लिए एक और हवाला देखेंगे। पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, उसका 3 बाब, उसकी 16वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, अब खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। खुदावंद तुम सबके साथ रहे। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा है कि खुदावंद का इत्मीनान जो है वो एक चश्मा है और वो क्या है, हमें इस तरह का इत्मीनान अता करता है जो हमेशा हमारे साथ। जब हम एक चश्मा को देखते हैं तो वहाँ से हम देखते हैं कि चश्मा में से कोई थोड़ा सा पानी नहीं निकलता, बल्कि बेशबहा वहाँ से पानी का जो है वो बहाव होता है। इस तरह जब खुदावंद के कदमों में आते हैं, जो खुदावंद का इत्मीनान होता है वह बिल्कुल एक चश्मे की तरह है कि जब उसके कदमों में आते हैं तो उसका इत्मीनान हमें जो है वो एक वाफर मिकदार में मिलता है। और यही सबब है कि जब हमें उसका इत्मीनान मिलता है तो फिर हमारी ज़िंदगियों में जो है वो सुकून रहता है और हम हर तरह के हालात में मुतमिन रहते हैं कि खुदावंद हमारे साथ है।
आमीन। ऐसा ही जैसा कि बहन ने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह इत्मीनान का सा चश्मा है कि जो है हकीकी इत्मीनान, हकीकी सुकून जो है वो सिर्फ उसी के पास है। यकीनन मेरे बहनों और भाइयों, जब हम खुदावंद के पास आ जाते हैं तो वो हमारी ज़िंदगियों को सुकून से, इत्मीनान से, खुशी और शादमानी से भर देता है। हालात चाहे कैसे भी हों, बीमारी हो, तंगी हो, दुख हो, तकालीफ हो, परेशानियां हो, लेकिन खुदावंद जो है वो इत्मीनान का सर चश्मा है। यकीनन हमें उसके कदमों में आने की ज़रूरत है ताकि हम हकीकी इत्मीनान को हासिल कर सकें। कलाम मुकद्दस के मुताबिक बहन, जब हम देखें तो यीशु मसीह ने इत्मीनान के बारे में अपने शागिर्दों से क्या फरमाया? हम किताब मुकद्दस में से देखेंगे, अहद जदीद में से यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 27वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वो कहते हैं कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, और ये ऐसा इत्मीनान है जो ये दुनिया जो है वो हमें नहीं दे सकती। और जब हालात हमारे पास ऐसे आ जाते हैं, मुश्किलात है और हमें लगता है कि अब कोई ऐसा चारा नहीं, अब मैं किसी भी तरह से सुकून, मैं किसी भी तरह से इत्मीनान हासिल नहीं कर सकता, हमारे अंदर डर होता है, हम घबरा जाते हैं, हमारे अंदर खौफ होता है, तो मेरे अज़ीज़ों इस बात का यकीन रखें, एतमाद रखें कि हमें जो है वो इत्मीनान और सुकून सिर्फ खुदावंद के कदमों से ही मिलता है। आमीन। बेशक ऐसा ही है। कलाम मुकद्दस में आपने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया कि खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर जाने लगे या जाने वाले थे तो हम देखते हैं कि वो अपने शागिर्दों को इत्मीनान का कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें वैसा नहीं देता। इस दुनिया में रहते हुए जो है लोग हमें इत्मीनान देते हैं। बाज़ औक़ात जब हमारा अजीज़ कोई हमसे बिछड़ जाता है तो हम बेचैनी का, बेसुकूनी का, बेइत्मीनानी का शिकार होते हैं। तो खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ। लोग हमें इत्मीनान देते हैं, तसल्ली देते हैं, लेकिन हमें जो हकीकी इत्मीनान है, हकीकी तसल्ली है, हकीकी तशफ़ी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु में ही हासिल है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा जो है वो इत्मीनान का सरचश्मा है। कलाम मुकद्दस ही के मुताबिक जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु जो है वो इसके बारे में क्या फरमाते हैं कि जब तुम किसी चीज़ की फ़िक्र करते हो या परेशानी में हो तो तुम्हें कैसे इत्मीनान जो है वो हासिल हो सकता है। अच्छा सिस्टर जी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि जो दुनिया का इत्मीनान है और खुदा का इत्मीनान, क्या ये एक जैसा है? यानी जब लोग हमें तसल्ली देते हैं, इत्मीनान देते हैं, जब खुदा हमें इत्मीनान का, खुदा हमसे वादा करता है, तो क्या वो इत्मीनान जो है वो मिलते जुलते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो खुदा का इत्मीनान है और इस दुनिया का इत्मीनान है वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस दुनिया में जो इत्मीनान हमें दिया जाता है वो आर्जी होता है, वक्ती होता है, लेकिन जो इत्मीनान हमें खुदावंद देता है उस जैसा इत्मीनान जो हमें कोई भी नहीं दे सकता। इसके लिए आए हम एक और हवाला देखेंगे, यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 16वां बाब उसकी 33वीं आयत। यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें जो है इस बात का बयान मिलता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम इत्मीनान पाओ। और कैसा इत्मीनान पाओ? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम इत्मीनान पाओ। और कैसा इत्मीनान पाओ? मुझ में इत्मीनान पाओ। और दुनिया में मुसीबत उठाती है और इसमें किसी भी तरह का कोई जो है वो हम देखते हैं कि अगर हम इस दुनिया से भागने की कोशिश करें हालात से, तो हम इस तरह से नहीं भाग सकते। हमें इन सब का इस दुनिया में रहते हुए सामना करना पड़ता है। मुश्किलात है, तकलीफ़ है, हमने इनको बर्दाश्त करना है। लेकिन क्या कहे कि खातिर जमा रखनी है, क्योंकि खुदावंद इस दुनिया पे क्या है, आया है, गालिब आया। और जब हम उसके इत्मीनान को हासिल कर लेते हैं, जब हम उसके इत्मीनान को पा लेते हैं, तो फिर जो है इस दुनिया का इत्मीनान जो वो आर्जी है, वक्ती है, वो ख़त्म हो जाता है, कुछ लम्हात के लिए होता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को जो है वो पहन लेते हैं, उसका इत्मीनान अपने अंदर महसूस करते हैं, तो फिर जो है वो इस दुनिया का इत्मीनान और खुदावंद का इत्मीनान जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आमीन। वाकई ही ऐसे ही है कि दुनिया का जो इत्मीनान है, दुनिया का जो सुकून है वो आर्जी है। हकीकी इत्मीनान जो है वो दायमी इत्मीनान जो है वो खुदावंद यीशु के पास आने से। अजीज़ों, अगर आज आप परेशान हैं, आप निडाल हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है या बेसुकूनी है, बदअमनी है तो या बेचैनी है, तो मेरे अजीज़ों आज आप भी दुनियादारी की चीज़ों में इत्मीनान को ना ढूंढें, बल्कि खुदावंद के कदमों में आ जाए। यकीनन जो है वो इत्मीनान का सरचश्मा है और आपको और आपकी ज़िंदगियों को इत्मीनान से, खुशी से और शादमानी से भर देगा। तो सिस्टर जी, जब हम देखते हैं
इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान जो है वो आज मुख्तलिफ चीज़ों की फ़िक्र में है, परेशानी में है। तो इस फ़िक्र में और परेशानी में वो इत्मीनान कैसे हासिल कर सकता है? जी सिस्टर जी, हम जब किसी आम शख्स से ये बात करेंगे कि आपको इत्मीनान मिल सकता है, तो जो ऐसा शख्स जो इस दुनिया की मुश्किलात में दबा हुआ है, फंसा हुआ है, तो उसको इस बात के बारे में जब हम बताएंगे कि आपको इत्मीनान मिल सकता है, तो शायद वक्ती तौर पे वो कहे कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन जब हम उसे कलाम मुक़द्दस में से बताएंगे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तो वो उस इत्मीनान को जो वो हासिल कर सकेगा। हम एक बार फिर से कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पहला पतरस उसका 5वां बाब उसकी 7वीं आयत, जहाँ पर यूँ लिखा है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। और जब हम इस आयत को देखते तो यहाँ पे हमें बयान मिलता है कि हमने अपनी जो फ़िक्र है उसको हमने किस पे डाल देना, हमने खुदावंद पे डाल देना। हमने उस फ़िक्र के अंदर दबे नहीं रहना, ये नहीं कहना कि खुदावंद तूने मुझे ही इस तकलीफ़ में डाला, ये परेशानी शायद मेरे ही लिए है, बल्कि हमने क्या करना है, अपनी आंखों को उस पर लगाए रखना और अपनी सारी फ़िक्र को जो है वो खुदावंद पे डाल देना है। तभी हम जाके जो है वो हकीकी इत्मीनान को हासिल कर सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने कि खुदा फरमाता है कि अपनी सारी फ़िक्र, वो ये नहीं कहता कोई एक फ़िक्र, बल्कि वो कहता है कि अपनी सारी फ़िक्रें जो है वो मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि ये खुदावंद की फ़िक्र ही थी, ये उसकी मोहब्बत ही थी कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया ताकि उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से, उसकी कुर्बानी से मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, महलिस सी पाएँ और गुनाहों से निजात हासिल करें। सो सिस्टर जी, बहुत अच्छा लगा आज के कलाम के वसीला से, हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि जो इत्मीनान है वो हमें हकीकी इत्मीनान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम खुदा यीशु से ही हासिल कर सकते हैं। बिलाशुबा इस दुनिया में लोग जो हैं वो हमें तसल्ली देते हैं, इत्मीनान देते हैं, लेकिन दुनिया का जो इत्मीनान है वो आर्जी है। हकीकी इत्मीनान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के पास है। और इसके अलावा फ़िक्र और परेशानी में भी हम देखते हैं कि जो हकीकी इत्मीनान का सरचश्मा है वो खुदा ही है। और इसके लिए भी हमने अभी देखा कि खुदा फरमाता है कि अपनी सारी फ़िक्र जो है वो मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। सो अजीज़ों, अगर आज आप परेशान हैं, अगर आप कोई फ़िक्र में है, कोई परेशानी में मुब्तला है, बीमारी में मुब्तला है, तो आज आपके लिए भी ये कलाम है, हमारे लिए भी है कि हम अपनी सारी फ़िक्रें, अपनी सारी परेशानियां जो है वो खुदावंद को दे दें क्योंकि उससे हमारी फ़िक्र है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें और आपको बहुत बरकत दे। सो सिस्टर, आपके लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। सो अजीज़ों, शुक्रगुजारी करते हैं आज खूबसूरत ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। रोज़ों के इन अयाम में अगर आपके पास इत्मीनान नहीं है, बेसुकूनी है, बेचैनी है, तो इन अयाम में खुदावंद के पास आ जाएं और खुदावंद से दुआ करें। यकीनन खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के, आपके ख़ानदानों को जो है वो इत्मीनान से, खुशी से और शादमानी से भर देगा। हमारी दुआ है कि अगर आज आपने इस मकसद के लिए रोज़ा रखा है तो खुदावंद आपके मकसद को पूरा करे, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करे, आपकी मुरादों को पूरा करे और इन रोज़ों के अयाम में खुदा आपसे बात करे और आपको हमेशा जो है खुदावंद का इत्मीनान इसी तरह हासिल होता रहे। सो आए हम अपने सर को झुकाएँ और दुआ करें। खुदावंद, हमारे आसमानी बाप, तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरी हजूरी में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं लैंड के इन खूबसूरत अयाम के लिए कि खुदावंद हम तेरे कलाम में से तेरी बातों को सीख सके। खुदावंद, मिन्नत करते हैं जितने बहन भाइयों ने आज जो रोज़ा रखा है, जिस मकसद के लिए रखा है, खुदावंद उनके मकासद को पूरा करना, उनकी मुरादों को पूरा करना। जिन लोगों ने खुदावंद तेरे आगे अपनी दरख्वास्तों को रखा है तो उनकी दरख्वास्तों को पूरा करना और खुदावंद लैंड के इन अयाम में हमें अपनी कुर्बत में आने का फ़ज़ल अनायत करना। और खुदावंद, अगर हमारी ज़िंदगियों में इत्मीनान नहीं है तो खुदावंद हम तेरी हजूरी में आ जाएं ताकि हकीकी तसल्ली और इत्मीनान हासिल करें और हमारी ज़िंदगियों से हमेशा तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी जलाल पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए जरमाया टेलीविज़न।